भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। देखिए 12th क्लास एनसीईआरटी की बुक है पार्ट 1। आज से मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होंगे और हर एग्जाम्पल की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और साथ ही उस एग्जाम्पल में जो भी फॉर्मूला या रूल या कोई डेफिनेशन यूज हो रही है तो उस एग्जाम्पल के साथ में उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन और उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि भाई लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, शो डैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, इज द एम्पिटी रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे पहली बात आई है एम्पिटी रिलेशन, तो हमें पहले एम्पिटी रिलेशन की डेफिनेशन को समझना है। देखिए A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। A कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स है, उसका कोई भी एलिमेंट उसी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि जो रिलेशन आर है वो एम्पिटी रिलेशन है और इसकी कंडीशन ये बनेगी कि जो रिलेशन आर आया वो इक्वल टू फाई लिखा जाएगा और फाई सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए और ए इसका मतलब जो दो एलिमेंट है जिनके बीच में हम रिलेशन क्रिएट करेंगे वो दोनों ही मेंबर ए के होंगे। साथ ही दूसरी कंडीशन अब इन्होंने क्या बोल रखी है आगे देखिए, आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है यूनिवर्सल रिलेशन की, तो उसकी डेफिनेशन को भी देख लीजिए। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि मान लो एक एलिमेंट हमने पहले एक्स फिक्स किया और ए के अंदर मान लो कोई 10 एलिमेंट है, तो वो x उन 10 के 10 से क्या करेगा, रिलेट करेगा। फिर कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया y बाकी के नहीं, मतलब y का खुद के अलावा भी जो बाकी के 9 और बच गए, यानी कि a में जितने भी एलिमेंट है सब के साथ उसका रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें जो r है वो इक्वल आएगा a क्रॉस a के, यानी कि a क्रॉस a में जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सभी के सभी जब आ जाएंगे तो हम उस R को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, A कोमा बी और रिलेशन क्या है कि A इज सिस्टर ऑफ B, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि बॉयज स्कूल है। अब स्कूल बॉयज का है तो इसका मतलब कोई भी गर्ल उसके अंदर स्टडी करेगी नहीं, इसलिए कोई भी सिस्टर नहीं हो सकती। तो A इज सिस्टर ऑफ B इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एम्पिटी रिलेशन। तो ये कंडीशन आप लिखोगे R इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है, आर डैश ए कोमा बी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। 3 मीटर्स बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए कोई भी दो स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है वो रहेगा 3 मीटर से लेस ही, चाहे किसी की भी हाइट कितनी भी हो जाए वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो आर डैश है वो ए क्रॉस ए आएगा और उसमें हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और स्टेटमेंट आप ये लिखोगे जो इन्होंने लिख रखी है कि भाई it is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meters. This shows that r dash is equal to a cross a, यानी कि जो दो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट्स का जो डिफरेंस है हमेशा ही लेस देन रहेगा 3 मीटर्स, इसलिए सारे के सारे मेंबर कवर करेगा r dash, इसीलिए a क्रॉस a इज यूनिवर्सल रिलेशन।